अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन ब्लैक पेपर सूप रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन। इसको अच्छी तरह से धो के छलनी में रख लिया है और तकरीबन ½ kg के करीब प्याज, 2 गठियाँ लहसुन की छील लिए और 2 टमाटर और 8-10 सब्ज़ मिर्चें चाहिए और अदरक के अपनी हस्बे ज़ायका जितना आप डालना चाहते हैं डाल लें। तो इसके अलावा 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून मैंने लिए हैं नमक के, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और ये कुछ मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 4 लौंग और करी पत्ता, तेज़ पत्ता। तो चलें इसको हम डालते हैं कुकर में, क्योंकि कुकर में ये बहुत जल्द बन जाता है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। तो ये सब मैंने रेडी करके वॉश करके रखा हुआ है। तो हम इसमें डालते हैं सारे मसाले, इस तरह से हम डाल लेंगे और टमाटर को कट करके सेंटर में से 2-2 हिस्से करके डाल देना है और इस तरह से ऊपर रख देना है। और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और कुकर को बंद करके फ्लेम ऑन करके तो चूल्हे पर चढ़ा देंगे हम इसे। टमाटर इस तरह रखने का फ़ायदा ये होगा कि कुकर खोलने के बाद इसकी स्किन ऐसे ही किसी चीज़ के साथ ऊपर से उठा लेंगे, और शोरबे में टमाटर के छिलके अगर फिरते हुए हों तो अच्छे नहीं लगते। दस मिनट के लिए कुकर कर दिया है बंद। तो सीटी चलने के बाद हमने टाइम नोट करके 10 मिनट चलाना है इसको। तो चलें वेट करते हैं इसका। और ये बाकी सब्ज़ मिर्चें और अदरक आप चाहें तो शुरू में डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो भूनते हुए भी डाल सकते हैं, और काली मिर्चें भी भूनते हुए। जी तो 10 मिनट हो चुके। अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ और तो अब सबसे पहले हम उठाएंगे ये टमाटर के पील्स। तो अब हम इसमें डालेंगे घी और अदरक और काली मिर्चें। अदरक आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, बट मैं क्रश करके डालती हूँ। तो ये वाले 2 चम्मच जिसमें मैंने घी के डाल दिए हैं, और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक नॉर्मल आंच पे भूनेंगे। पानी टोटली ख़त्म हो गया है और सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमारा सालन बिल्कुल भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें। मैंने तो 2 टीस्पून लिए हैं, बट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। तो सूप मज़ीद 5 मिनट तक पक गए। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और धनिया डाल के इसमें
1 चम्मच पिसा मसाला भी डाल देंगे। डाल जी, तो गार्निशिंग हो गई और यूँ हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।